ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज हम मथुरा वृंदावन के कात्यायनी महामाया के मंदिर में आए हुए हैं। महामाया कात्यायनी के मंदिर में विवाह संबंधी, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो माँ कात्यायनी की अगर वो पूजा करता है तो निसंदेह उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने और राधा जी के साथ में माँ भगवती कात्यायनी की उपासना की थी। मंत्र इस प्रकार से है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुति नमः। कि हे महामाई कात्यायनी, हमें जो है पति रूप में नंद का जो सुत है भगवान श्री कृष्ण, वह हमें प्राप्त हो। इस प्रकार किसी की अगर मनोकामना होती है और मनवांछित अगर कोई पति पाना चाहता है तो उसके लिए भी यह श्रेष्ठ है मंदिर में पूजा करना। तो कात्यायनी महामाई का पूजा उपासना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती, विशेषतया विवाह संबंधी कार्य के लिए। अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो आकर के माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करे, भगवती का पाठ करे, जप करे और माई को श्रृंगार चढ़ाए। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ में शिखा यादव ये बालिका है और इसका पूर्व में संकल्प किया गया था। आज इसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये भगवती की जो है इस मंदिर प्रांगण में आई हुई है और मंदिर में ये श्रृंगार चढ़ाने के लिए आई है। आप भी आइए बात करते हैं शिखा से। तो ये जो है हमारे साथ में बालिका शिखा यादव है। ओम क्रीं कालिकाय नमः। हाँ, तो शिखा, हम लोग यहाँ पर आपके पूर्व में जो संकल्प किया था उसकी सिद्धि के लिए, उस कार्य के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने श्रृंगार चढ़ाना है, श्रृंगार चढ़ के माँ भगवती का पूजन करना है। अब आप जो है अगर कुछ पूछना चाह रही हैं भगवती के विषय में तो वह आप निसंकोच पूछ सकती हैं। मुझे जानना था गुरुजी कि हम यहाँ विशेष इसी मंदिर में क्यों आए हैं, इसकी विशेषता ऐसी क्या है? ये मंदिर यदुवंश की कुल देवी का ये मंदिर है और माँ भगवती कात्यायनी का जो मंदिर है वो मंदिर भगवती का वो कात्यायनी के विषय में कहते हैं कि माँ नवदुर्गों में जो छठे स्थान पर है वो माँ भगवती कात्यायनी, षष्ठम कात्यायनी तिचा, कि मतलब छठवीं जो भगवती वो कात्यायनी है। भगवती कात्यायनी इस मंदिर में आने का मतलब ये है कि यहाँ पर गोपियों और राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को नंद गोप सुतम पति के रूप में पाने के लिए, कि नंद के जो बालक हैं श्री कृष्ण वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो कात्यायनी की महिमा है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है और आकर के माँ भगवती का पूजन करता है, जप करता है और श्रृंगार चढ़ाता है तो उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो अटल होता है, उसमें विघ्न या विच्छेदन नहीं आता। इसलिए माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और जो कोई भी अगर प्रेम विवाह भी अगर कोई करना चाहता है, प्रेम संबंधी विवाह होते हैं तो गंधर्व विवाह के अनुसार भी अगर कोई, भगवान श्री कृष्ण के जितने विवाह हुए वो सब जो है राक्षसी पद्धति से हुए हैं, कोई भी एक विवाह ऐसा नहीं हुआ। तो अगर कोई गंधर्व विवाह भी करना चाहता है, उस किसी के प्रति प्रेम विवाह करना चाहता है, उसके लिए भी माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करना विशेष फलदायी है। और कुछ पूछना चाह रही हो? माँ भगवती का विवरण सबसे पहले कहाँ हुआ था? हाँ, माँ भगवती कात्यायनी की जो उत्पत्ति थी, माँ भगवती कात्यायनी की जो उत्पत्ति हुई है वह जब महिषासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, तब ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने और भगवान महेश ने भगवती की आराधना की और जो है उनके तेज से माँ भगवती कात्यायनी की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने तब जा करके माँ भगवती कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया था। और एक और भी विवरण आता है माँ भगवती की उत्पत्ति के विषय में। कात्यायन ऋषि ने माँ जगदम्बा से प्रार्थना करी थी, माँ भगवती का तप किया था और तप करके माँ भगवती से वर मांगा था कि माँ भगवती मुझे जो कन्या रूप में आपकी प्राप्ति हो, पुत्री के रूप में आपकी प्राप्ति हो।
तब माँ भगवती ने उन्हें शुभाशीष दिया था कि हे कात्यायन, मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तो कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ भगवती जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ था। तभी से उन्हें जो है कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और यह यदुवंशियों की कुल देवी भी है। विशेषतया माँ भगवती की यहाँ पर यमुना पुलीन पर वृंदावन में पूजा की जाती है। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। विवाह संबंध में जो है, प्रेम विवाह में या विवाह कार्य के लिए ये विशेष फलदायी भगवती है, इसलिए माँ भगवती की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है। ओम क्रीं कालिकाये नमः।